हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये हैं चंद्रशेखर रावण, जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख हैं। दोस्तों, आज इनके बारे में हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो आप नहीं जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी का नेता मानते हैं और दलितों का नेता मानते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी जो आप नहीं जानते हैं। आज इनके बारे में हम पूरी बात को डिस्कस करेंगे, इनके पूरे लाइफ स्टाइल, इनके जीवन के बारे में, कैसे शुरू हुआ इनका कैरियर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भीम आर्मी संस्थापक व प्रमुख चंद्रशेखर रावण, इनका पूरा जीवन परिचय देखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण एक भारतीय सामाजिक कर्ता हैं, दलित नेता भी हैं और भीम आर्मी के संस्थापक हैं, जो दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब जहाँ पर समाज में अन्याय होता है वहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के अधिकारों की बात ये ज़्यादा करते हैं। यहाँ देखिए, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1986 में। जन्म स्थान सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। पिता का नाम इनके चंद्रपाल सिंह है, माता का नाम कमला देवी। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली है? दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने BA LLB किया है, मतलब DU से, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से। इनका पेशा क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता भी हैं। संस्था क्या है इनकी? भीम आर्मी भारत एकता मिशन। विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित सामाजिक न्याय और समानता लाना है। देखिए, इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ, देखिएगा। चंद्रशेखर रावण का जन्म एक साधारण दलित परिवार में हुआ। यानी देखा जाए तो ये इनके कैरियर, इनका राजनेता बनना, इनका पारिवारिक स्थिति एक दलित परिवार से स्टार्ट होती है, फिर ये राजनेता के रूप में उठते हैं। इनके पिता चंद्रपाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सहारनपुर से पूरी की। वही सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर का जिला है, सहारनपुर। उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली गए और दिल्ली विश्वविद्यालय से BA और बाद में LLB की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। कहा जा रहा कि छात्र जीवन से ही उन्होंने इस चीज़ को झेला है, सामाजिक भेदभाव को झेला है, अन्याय को झेला है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में आए दिन जातिवाद, भेदभाव, ऐसे अन्याय भरी खबरें आती रहती हैं। ये कह देना कि भारत में ये जातिवाद, भेदभाव ख़त्म हो गया है, अन्याय ख़त्म हो गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। ये भारत में अभी भी व्याप्त है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस बात पर ये विचार देते हैं। इनके संघर्ष का आंदोलन 2012 से शुरू होता है। जब ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो दलितों पर अत्याचार और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाया था। 2014 में इन्होंने DU में रोहित वेमुला की मौत के बाद देश भर में हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 2015 में सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचार के बाद भीम आर्मी की स्थापना हुई। 2016 भीम आर्मी एकता मिशन को एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा किया और देश भर में दलितों के अधिकारों और आंदोलन क्या किया? उन्होंने शुरू किया। भीम आर्मी एकता मिशन क्या है? यह संगठन दलितों, वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करता है। संगठन का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव, अत्याचार और असमानता के खिलाफ लड़ना है। यह संगठन शिक्षा जागरूकता अभियान,
कानूनी मदद और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। ये मतलब ये हर स्थिति में शिक्षा और संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हैं। दलितों और वंचितों के लिए देश भर में मजबूत आवाज़ बनना, अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करना, सामाजिक एकता और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित करना, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर घर घर तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य है। यह हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के विचारों पर चलने की बात करते हैं। और राजनीतिक सफ़र आपको बताया मैंने कि चंद्रशेखर रावण ने समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी कदम रख दिया है और 2019 में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की 2019 में। और 2020 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 2024 में लोकसभा चुनाव में वो नगीना उत्तर प्रदेश सीट से वो क्या हुए, सांसद चुने गए। वे संसद में दलितों, पिछड़ों, किसानों और युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं। ये बात सही है कि जो भी अत्याचार की खबरें होती हैं ये बहुत मजबूती से संसद में उठाते हैं। विचारधारा देखिए, चंद्रशेखर रावण, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, फूले के विचार से अत्यधिक प्रभावित हैं। उनकी विचारधारा समानता, भाईचारा, शिक्षा, सामाजिक न्याय पर आधारित है। वे मानते हैं कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक देश का विकास क्या है, अधूरा है। यानी ये सामाजिक समानता की बात करते हैं, यानी हर उस अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। व्यक्तिगत जीवन और निष्कर्ष देखिए, ये बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनकी पहचान उनके काम और विचारों से ही है, न कि किसी दिखावे से है। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सामाजिक बदलाव के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण एक ऐसे नेता हैं जो दलितों, वंचितों के अधिकारों के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। वे न केवल एक संगठन के प्रमुख हैं बल्कि एक विचारधारा और आंदोलन का प्रतीक बन चुके हैं। इनका उद्देश्य है, हमारा संघर्ष किसी नफरत का नहीं है बल्कि हक और सम्मान की लड़ाई का है। तो ये रहा चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी के संस्थापक हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। आज हमने पूरे उनके जीवन के बारे में डिस्कस किया। कैसा लगा इनके बारे में जानकर के? पूरा न्यूज़ इसके बारे में अपना डिटेल बताइएगा, अपना निर्णय दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।